सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फिनोस्टार डेली मार्केट एनालिसिस, डेली मार्केट अपडेट। तो यहाँ पे कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कैसे बाजार कामकाज कर सकता है उसका पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कल का लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी में क्या बनेगा, आज का क्या डिस्कशन था एंड आज बाजार में ये गिरावट देखने को क्यों मिली आपको। जब मैंने कल आपको कैरी फॉरवर्ड करा था तब काफ़ी लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे, सर इतना बड़ा टारगेट अपने प्रीमियम प्लस में क्यों दिया है। सो देयर इज अ रीजन वाई वी गिव बिग टारगेट्स एंड हम लोग कैरी फॉरवर्ड कभी कराते नहीं है, लेकिन इस बार हम लोगों ने पूरा हाई कन्विक्शन के साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी का 44,000 का पुट ऑप्शन जो कल 110 पे चल रहा था, इस पे बाइंग करने की सलाह थी। आपको 370 का टारगेट दिया जो लोगों को ज्यादा लगा एंड इसमें 600 तक का हाई लगा है। तो यही बाजार है, जब आपको कोई भी चीज एक्सट्रीम लगता है ना, बाजार आपको एक्सट्रीम का डेफिनेशन यहाँ पे समझा देती है। तो बाजार में यहाँ पे 100 का जो पुट ऑप्शन था वो 600 का हाई लगाया बैंक निफ्टी का 44,000 का पुट ऑप्शन। तो कल से ही कन्विक्शन यहाँ पे क्लियर था प्रीमियम प्लस ग्रुप में एंड काफी सारे मेंबर्स यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे करते हुए दिखे हैं। तो जिन लोगों ने होल्ड किया था यहाँ पे काफी अच्छा आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एंड देखिए बाजार में जब ट्रेंडिंग मूव मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन बायर का दिन रहता है एंड यहाँ पे क्या हुआ है ना, काफी दिन से बाजार में यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग चल रही थी। तो मैंने आपको कल व्यू दे दिया था यहाँ पे बाजार में आज का जो एक्सपायरी है, खास करके आपको यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। तो ट्रेंडिंग मूव आपको बैंक निफ्टी में मिला, निफ्टी में भी मिला। यहाँ पे निफ्टी का हम लोगों ने हीरो जीरो पुट ऑप्शन आज बाजार बंद होते होते 2 बजे के आसपास यहाँ पे 18,750 का पुट ऑप्शन प्रीमियम प्लस ग्रुप में 25 रुपीज पे यहाँ पे बाइंग थी। 10 का स्टॉप लॉस 34, 44, 60 एंड 80 सारी टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो गए। 18,750 का पुट ऑप्शन करीब करीब 2 बजे के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे रिकमेंड किया एंड हीरो जीरो ट्रेड था ये, मैं चैनल पे भी लाइव था। तो काफी अच्छा यहाँ पे टारगेट आज अचीव हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कल का दिन यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चार मेजर आपको कल के इंट्राडे पिक्स बताऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के एनालिसिस बताऊंगा, सेक्टर वाइज कल सेक्टर्स कैसे रह सकते हैं एंड फेड का जो ये डॉट प्लॉट था यहाँ पे अनचेंज रहने की अनुमान थी। मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था जब मैं लाइव कर रहा था रात के ट्रेडिंग सेशन में। तो मैंने कल क्लियरली आपको अपडेट दिया कि यहाँ पे फेड जो है वो रेट अभी पॉज रखेगी फिलहाल, लेकिन टेम्पररी पॉज होगा, फ्यूचर में ये रेट बढ़ के आ सकता है। तो आपने एग्जैक्टली सेम जो अनुमान था वही होता हुआ देखा, लेकिन इतना हॉकिश कमेंट्री था उसके बाद कि यहाँ पे डाउ जोन्स काफी अच्छा गिरा। तो कल गिरने के बाद आज यहाँ पे फॉर अ चेंज सरप्राइज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए ये भी जो रैली है डाउ जोन्स में, ये भी आपको फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है, ये भी आपको एक सेल ऑफ में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो इसको इतना ज़्यादा कंसिडर मत कीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ हमारे बाजार ओवरबॉट जोन पे है यहाँ पे। हाँ मुझे मालूम है, आपको एफ आई एस डी एस का डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज एफ आई एस ने 3,000 ऑलमोस्ट 3100 करोड़ का माल बाय किया, लेकिन रोकने में बाय किया है यहाँ पे मोटा मोटे जो निफ्टी में अपना कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग ह्यूज राइटिंग देख रहे हैं। इन द मनी जा जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी में कॉल ऑप्शन लोगों ने राइट किया है। नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूँ 22 जून का। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्योंकि इन द मनी राइटिंग काफी जबरदस्त हुई है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कल बाजार अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन हो, सो दैट इज द परफेक्ट सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी। तो उसको कैपिटलाइज कीजिए सेल ऑन राइज करने के लिए। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अगर वापस इसी लेवल के आसपास ओपन हो जाती है तो एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको नीचे में देखने को मिलेगा, जिस केस में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में आपको एक नया लो लगता हुआ दिखेगा। एंड मेरे को ये अनुमान है मेरा, यहाँ पे मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि कल का जो वीकली कैंडल है, कल का वीकली कैंडल यहाँ पे काफी नेगेटिव बनने वाला है। तो कल तैयार रहिए यहाँ पे बाजार में 18,500 का टारगेट कल मेरा हिसाब से यहाँ पे निफ्टी में बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए। 18,500 का जो लेवल है यहाँ पे काफी अच्छी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, तो 18,500 एक बार टेस्ट होना चाहिए। अगर ये टेस्ट कल ही हो जाता है देन ये जो आपको वीकली कैंडल दिख रहा है यहाँ पे आपको एक या तो ग्रेवस्टोन डोजी आपको देखने को मिलेगा, या फिर कल आपको एक बियरिश हैमर यहाँ पे देखने को मिलेगा जो 18,500 510 के आसपास की क्लोजिंग दे सकती है। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी के लिए। तो मेरा व्यू यहाँ से बियरिश है बाजार में, हमारे बाजार काफ़ी अच्छे गेंस पे है ग्लोबल मार्केट के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम है बाजार एंड लाइफ टाइम हाई के आसपास। तो दिस इज द परफेक्ट जोन टू शॉर्ट एंड बैंक निफ्टी का दोनों का डेली कैंडल्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, निफ्टी को इसको मेकअप करना चाहिए। जिस हिसाब से निफ्टी का आज का कैंडल बना है
तो बैंक निफ्टी में जो आज कैंडल बना है वो निफ्टी में कल बन सकता है। यहाँ पे बिल्कुल एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे रेडी रहेगा बाजार में सेल ऑन राइज करने के लिए। कल का मेरा व्यू सिंपल है, 18,700 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, 18,700 के ऊपर जाना है मार्केट को, जाने दीजिए, कुछ भी मत कीजिए। 18,700 के ऊपर ओपन होने के बाद बाजार अगर वहां से थोड़ा भी बहुत डिप लेता है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शन में एंट्री करेंगे एंड एट द मनी पे रहिए। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, एट द मनी पे रहिए, बिकॉज इंडिया विक्स देखिए 11 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रही है। सो अगर आप एट द मनी पे है तो आपको वहां पे डेल्टा का फायदा मिलेगा। जैसे ही आईवी स्पाइक करेंगे ना, यहाँ पे इंडिया विक्स जैसे ही बढ़ेगा, वोलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ पे जैसे ही बढ़ता है, आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। पुट राइटर्स भी ट्रैप हो जाएंगे तो आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव नीचे देखने को मिल सकता है। आईवी वहां पे स्पाइक अप होगा तो आपका पुट का प्रीमियम क्वाड्रुपल हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियली पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, तो आपको एट द मनी पे सबसे ज्यादा फायदा है। तो एट द मनी पे रहिए। आज भी देखिए जो भी एट द मनी पे थे निफ्टी में, मैंने क्यों यहाँ पे आज का मैंने 18,750 का पुट ऑप्शन दिया, बिकॉज ये एट द मनी था। 2 बजे के आसपास इस लेवल के आसपास मार्केट ने एक बार रिट्रेसमेंट लिया एंड तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू लेके 18,750 का पुट ऑप्शन प्रीमियम प्लस में एंटर किया एंड काफी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे बुक किए। तो आपको ऑलवेज एट द मनी पे रहना है। जब भी इंडिया विक्स 12, 13, 11 के लेवल्स पे हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको फायदा होता हुआ दिखता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आइए, तो यहाँ पे 4 मेजर इंटरडे स्टॉक्स के बारे में, यहाँ पे कल इंट्राडे में आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक में 2 लेवल है, एक आपका शॉर्ट करने का है, एक लॉन्ग करने का है। तो कल शॉर्ट करने के लिए पहला मेरा चॉइस रहेगा, कल फर्स्ट पिक मार्केट में मेरा शॉर्ट करने का रहेगा 1294, 1294 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलनी है यहाँ पे इंडसइंड बैंक में। 1291, 1288, 1282 एंड इवेंचुअली इसमें 1278 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो इंडसइंड बैंक कल के लिए मेजर शॉर्ट है। स्टॉप लॉस विल बी 1300, तो कल के लिए स्टॉप लॉस 1300 पे रखेंगे। नीचे में 1294 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलनी है एंड यहाँ पे 1277 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक मेरा नेक्स्ट फेवरेट पिक शॉर्ट करने का। तो कोटक को कहाँ पे शॉर्ट करना है, देखिए कोटक को आपको शॉर्ट करना है 1832 के नीचे, 1840 का स्टॉप लॉस, 1829 का पहला टारगेट, 1825 का दूसरा, 1818 का यहाँ पे तीसरे टारगेट्स के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट करके चलिए। थर्ड बेस्ट पिक रहेगा मेरा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट्स पे यहाँ पे देखिए, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे काफी अच्छे कंसोलिडेशन जोन पे है। तो मेरे हिसाब से कल अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है हीरो मोटोकॉर्प, तो पहला मेरा यहाँ पे प्रायोरिटी हीरो मोटोकॉर्प में बाइंग साइड का रहेगा। 2852 के ऊपर आपको तेजी करके चलनी है। 2869 का पहला टारगेट, 2898 का दूसरा एंड 2922 तक का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल आ सकता है हीरो मोटोकॉर्प में। तो स्टॉप लॉस रखिए इसका 2843 का, ऊपर में 2852, 2860 के ऊपर बाई कीजिए 2922 के टारगेट्स के लिए। डिवीज लैब मेरा बाइंग साइड में रहेगा। डिवीज यहाँ पे आपको कल तेजी करके चलनी है। डिवीज में 3584, 3584 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है डिवीज में, इसके ऊपर तेजी कीजिए। 3577 का यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। ऊपर में आपको 3590, 3600 का लेवल ऊपर में एंड 3600 के पार निकल जाती है तो 3615 तक यहाँ पे डिवीज जा सकती है। तो डिवीज में तेजी करके चलिए। यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प पे आपको करना है तेजी एंड बैंकिंग स्टॉक्स में कल आपको मेजरली बियरिश रहना है। सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा, लेकिन इंडसइंड बैंक अगर 1300 के पार निकल जाती है तो लेवल्स को मानते हुए एक 1294 का स्टॉप लॉस लगा के आप तेजी भी कर सकते हैं 1310, 1320 के टारगेट्स के लिए। ओके, अभी आ जाते हैं यहाँ पे मेजर इंडेक्स में। तो कल का देखिए मेजर इंडेक्स यहाँ पे निफ्टी आईटी कल यहाँ पे बियरिश वापस से रह सकता है। तो निफ्टी आईटी के लिए यहाँ पे 28,670 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अगर टूट जाता है तो विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एम्फोसिस, कोफोर्ज, ये सारे स्टॉक्स में आप सेलिंग कर सकते हैं। टीसीएस, एसीएल टेक, तो ये सब स्टॉक्स में आप कल सेलिंग कर सकते हैं। 28,670 के नीचे शॉर्ट करके चलनी है। 28,640 का रहेगा यहाँ पे पहला टारगेट, 28,600 का रहेगा यहाँ पे दूसरा टारगेट। तो कल के लिए मेरा यहाँ पे निफ्टी आईटी सेक्टर में मेरे हिसाब से कल थोड़ा बियरिश रह सकता है। तो यहाँ पे एफएमसीजी में आते हैं। एफएमसीजी में भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जबरदस्त लाइफ टाइम हाई पे था एफएमसीजी इंडेक्स, लेकिन अभी आपको यहाँ पे लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत हेल्दी होता है। कोई भी इंडेक्स एक तरफा ऊपर नहीं जा सकता, बाजार का प्राइजेक्शन हमेशा
हायर हाइज हायर लो का रहता है, या फिर लोअर हाइज लोअर लो का, या फिर कंसोलिडेशन रहता है बाजार। तो ये तीन प्राइस एक्शन में बाजार काम करती है, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता बाजार में। आप लोग यूफोरिया में जीते, इसलिए यूफोरिक सोच समझ के साथ आप काम करते हैं बाजार में, लॉस कर लेते हैं। तो लॉस करने से बचिए, यहाँ पे प्रीमियम प्लस सीरीज ज्वाइन कीजिए डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे प्रीमियम प्लस ग्रुप में आज भी हीरो जीरो कराया। निफ्टी का 18,750 का पुट ऑप्शन यहाँ पे 25 में दिलाया, इस पे 88 का टारगेट अचीव। कल हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कराया था जैकपॉट इंट्राडे, यहाँ पे ट्रेड हम लोगों ने दिया बैंक निफ्टी का, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड था यहाँ पे 110 पे 44,000 का पुट ऑप्शन, 370 का टारगेट, जो 600 का यहाँ पे टारगेट आपको अचीव करा के दिया है। तो 100 का पुट ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट 6 गुना यहाँ पे रिटर्न एक दिन में दिया है। तो ये हाई एक्यूरेसी कॉल सिर्फ फिनोस्टैट के थ्रू आपको मिलेगा, बिकॉज वी हैव ऑल द डेटा ऑफ एनएससी एंड बीएससी, तो डेटा हम लोग के पास डायरेक्टली मिल जाता है। तो हाई एक्यूरेसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स में हम लोग एंट्री क्लाइंट्स को कराते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पे 500 प्लस क्लाइंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो जुड़ने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे एक पिन लिंक रहेगा, तो पिन कमेंट्स पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे लिंक से आप www.web.fanconnect से यहाँ पे प्रीमियम प्लस सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, एंड डेली बेसिस पे यहाँ पे आप मुनाफा गेन कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीमियम प्लस ग्रुप। ओके, सो निफ्टी ऑटो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है, लेकिन कल के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी ऑटो अगर यहाँ पे 14,680 के आसपास का सपोर्ट ले लेती है, देन 14,740 का पहला टारगेट रहेगा, 14,766 का दूसरा, एंड 14,800 का यहाँ पे तीसरा टारगेट। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, 14,680 का सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, पहला टारगेट 14,650, दूसरा 14,620, तीसरा 14,555। तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो में आपको शॉर्ट करके चलनी है 14,555 के टारगेट्स के लिए। निफ्टी फार्मा में यहाँ पे आपको कल बाइंग करके चलना है। यहाँ पे बाइंग का मैंने आपको लेवल बता दिया। निफ्टी फार्मा में बाइंग साइड पे आपको 13,160 170 के आसपास बाइंग करके चलनी है। शॉर्ट करने के लिए 13,150 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे आने के बाद 50 EMA टेस्ट हो सकता है ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 50 EMA अगर टूटता है तो नीचे में आपको 13,090 के लेवल्स तक यहाँ पे निफ्टी फार्मा आता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से चारों इंडेक्स में सिर्फ ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बाकी इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे निफ्टी भी थोड़ा नीचे आ सकता है, एंड बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। तो निफ्टी भी मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत मीनिंगफुल करेक्शन निफ्टी ले सकती है। तो आइए निफ्टी के लेवल्स को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे कल के लिए देखिए, मेजर लेवल्स कल के लिए रहेंगे निफ्टी में 18,720 का। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 18,720 के ऊपर अगर आप यहाँ पे 22 जून का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन कॉल राइटिंग करके रखी यहाँ पे 18,700 के लेवल्स पे। तो ये कॉल राइटर बैकफुट पे आएंगे, एक शार्प अपसाइड मूव आपको ट्रिगर करके दे सकते हैं 18,720 के ऊपर। तो ये कॉल राइटर जैसे एग्जिट करेंगे, मार्केट ऊपर में स्पाइक करेगी। नीचे में कहाँ पे आपको शॉर्ट करके चलना है? 18,680 के नीचे, 680 के नीचे यहाँ पे आपको शॉर्ट करके चलनी है। शॉर्ट करने का लेवल रहेगा 18,680। इसके नीचे बाजार में शॉर्ट करके चलिए, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स जो है, पुट राइटर भी 18,700 के लेवल्स पे 72 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी ऐड करके बैठे हैं। तो जैसे ही बाजार 18,680 के नीचे आएगी, ये पुट राइटर पैनिक करेंगे, एंड एग्जिट करने के कारण आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव कल ट्रिगर करके देंगे। तो दोनों साइड पे लेवल्स आपको ध्यान रखना है, 18,720, नीचे में 18,680। बीच में मार्केट कंसोलिडेट करे तो वेट एंड वॉच कीजिए, कुछ मत कीजिए, बिकॉज इंडिया विक्स बिल्कुल फ्लैट है, आपका प्रीमियम मीटिंग हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन टू पॉइंट्स। यहाँ पे लेवल्स के लिए एक बार लाइक का बटन दबाइए। जितने लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली हिट द लाइक बटन। जो लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। डेली बेसिस पे हम लोग इस चैनल से लाइव करते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे प्रीमियर होगा या फिर डायरेक्टली अपलोड होगा, अदरवाइज डेली बेसिस पे इस चैनल से आपको लाइव स्ट्रीम में हम लोग आपके स्टॉक्स को भी स्क्रीन करते हैं। डेली मार्केट एनालिसिस लाइव वीडियो में आपको मिलता है। ओके, सो निफ्टी में यहाँ पे 18,000 कल के लिए पहला मेरा कल के लिए प्रायोरिटी कल रहेगा। कल पहला मेरा फेवरेट चॉइस रहेगा निफ्टी को शॉर्ट करना। तो यहाँ पे 18,680 के नीचे शॉर्ट करके चलेंगे। 18,630 का पहला टारगेट है, 18,750 का 550 का दूसरा टारगेट, एंड इवेंचुअली यहाँ पे 18,440 तक यहाँ पे निफ्टी आ सकती है ऑन द डाउन साइड। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या ध्यान रखना है आपको? ऊपर में आपको ध्यान रखना है 18,000
ऊपर में आपको ध्यान रखना है 18,720 का लेवल, 720 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी निकल जाती है तो यहाँ पे 18,760 का पहला टारगेट है, 18,800 का दूसरा, एंड इवेंचुअली 18,880 आपका लाइफ टाइम हाई था, 888। चलिए इस लेवल को मैं मार्क करके रखता हूँ, तो मार्केट यहाँ तक एक बार जा सकती है, ठीक है। एंड डाउ जोन्स देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी में है, तो डाउ में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हमारा जो एक्सजेक्स है यहाँ पे करीब करीब 28-30 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, 18,785 790 के लेवल्स पे चल रहा है। तो कल गैप अप विन होती है तो वो सस्टेन नहीं करेगा बाजार में, वो कल एक गैप अप ओपनिंग जो है यहाँ पे बिकवाली के तौर पे, यहाँ पे सेलन राइज के तौर पे देखा जाएगा, एंड गैप अप ओपनिंग के फिर से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो कल के लिए यहाँ पे मेजर लेवल्स मैंने बता दिया, निफ्टी का 18,680 का लेवल, इसके नीचे आए तो शॉर्ट करके चलिए, 18,720 के ऊपर तेजी करके चलिए। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कल के लिए क्रिटिकल लेवल्स कल के लिए रहेंगे यहाँ पे 43,400, तो 43,000 सॉरी 43,400 ये मेजर लेवल रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में। तो 43,400 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलिए बैंक निफ्टी में, एंड तेजी का व्यू रहेगा 43,515। तो ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 43,400 नीचे में, 43,515 ऊपर में। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कल गैप अप होता है तो वापस कल गिर सकता है, तो गैप अप पे कल सेल ऑन राइज करके चलिए बैंक निफ्टी को। यहाँ पे कल आपको ध्यान रखना है कौन से लेवल्स, 43,515, इसके ऊपर कल आपको तेजी करना है। 43,620 का पहला टारगेट, 43,750 का दूसरा, 43,900 तक एक बार बैंक निफ्टी ऊपर में रीटेस्ट करने आ सकती है। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, 43,400 का लेवल, इसके नीचे मार्केट आ जाती है तो यहाँ पे शॉर्ट करके चले। 43,280 का पहला टारगेट, 43,040 का दूसरा टारगेट, 890 तक के यहाँ पे आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए देखिए यहाँ पे मेजर बैंकिंग स्टॉक्स कल बियरिश है, तो इसके लिए बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बियरिश रहेगा, लेकिन क्योंकि आज ही काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है तो कल उचित यही रहेगा कि थोड़ा ऊपर से कल आप सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में अपनाएं, एंड ऊपर से बेच के इसको नीचे में 42,890 42,000 43,000 के आसपास काफ़ी अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके आसपास आपको कल अपना शॉर्ट भी काट लेना है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी यहाँ पे देखिए, फिन निफ्टी में जबरदस्त पोजीशन यहाँ पे बना है। फिन निफ्टी का मेरे हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है, फिन निफ्टी में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 19,220 का लेवल ऑन द डाउन साइड, 19,281 का लेवल ऑन द अप साइड। तो फिन निफ्टी में ये दो मेजर लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड इसके ऊपर आपको अगर फिन निफ्टी निकलता हुआ दिखता है तो वही आप तेजी करके चलिए 19,281। तो फिन निफ्टी कल के लिए यहाँ पे आपको तेजी करके चलिए 19,281 के ऊपर, इसके ऊपर आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे 19,350, 19,460, 19,600, ये टारगेट्स रहेंगे अपसाइड में। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, 19,218 का लेवल, 218 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलनी है फिन निफ्टी में। कल फिन निफ्टी आपको सरप्राइज कर सकती है, बिकॉज बजाज ट्विंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस सारे यहाँ पे नेगेटिव है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ। तो मेरे हिसाब से फिन निफ्टी थोड़ा आपको ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करता हुआ दिखेगा। तो जो भी वाइल्ड वोलेटाइल स्विंग मोमेंटम आना रहेगा वो फिन निफ्टी में आएगा। तो 19,000 का यहाँ पे दूसरा टारगेट है, एंड तीसरा टारगेट आपको 18,915 का रहेगा। तो फिन निफ्टी में कल मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा कॉशियस है, फिन निफ्टी में आपको एक मंदी का व्यू मेरे हिसाब से लेके चलना चाहिए, एंड डाउन साइड में 18,915 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी तीनों का मैंने आपको लेवल बता दिया, तो अकॉर्डिंगली कामकाज यहाँ पे कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट अपने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सारे लेवल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए
चंद सीटें बची है अभी। प्रीमियम प्लस सीरीज में आज भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, कल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जैकपॉट प्रॉफिट बैंक निफ्टी का 44,000 का पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों इंडेक्सेस में यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने कैप्चर किया है प्रीमियम प्लस ग्रुप में, जहाँ पे मोर देन 500 मेंबर्स आर एक्टिव राइट नाउ। एंड यहाँ पे आपको अगर इस कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना है तो नीचे पिन कमेंट्स में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। एंड वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम कहीं से भी पेमेंट करके आप ऑनलाइन में वहाँ पे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वहाँ से आप डायरेक्टली प्रीमियम प्लस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। 3999 में आपको फिलहाल 45 प्लस 45 90 डेज का प्लान आपको 3999 में मिल जा रहा है। जस्ट व्हाट्सएप पे 9804757611 आप सक्सेसफुली वहाँ पे पेमेंट जो स्क्रीनशॉट है आपका वो व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए। जो भी सक्सेसफुल आपका पेमेंट हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट आपके पास आता है व्हाट्सएप पे, उसको आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए 9804757611। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप से आपको वो ऑफर वैलिड हो जाएंगी। 45 प्लस 45 90 डेज का आपको टोटल यहाँ पे ऑफर मिल रहा है। स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, ऑप्शन सेलिंग प्लस इक्विटी में आपको इंट्राडे में क्या करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या करना है, सारा सब कुछ उस पर कवर्ड है। तो बिल्कुल ऑफर का यहाँ पे लाभ उठाइए एंड फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल फिर से लाइव मार्केट में इंट्राडे में हम लोग जुड़ेंगे एंड तेजी मंदी करेंगे यहाँ पे फ्राइडे के लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।